क्वेश्चन बताना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, वही है 2541 अवयव नहीं है ये, अच्छा सारणिक है सातवां। एक्स का मान निकालना है 2x6 4x 2x6 4x ये दिया है, नहीं बन पाया, चलो 2 एकम माइनस 5 चौक निकल गया, इसका खत्म, इसका करो 2x गुणित x 2x का स्क्वायर 6 चौक -24 लगाते हैं होगा, कितना हो जाएगा माइनस का, ये -24 इधर है तो बराबर में 2x का होगा, ये कितना बचा और 2x का ये कटा तो x बराबर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट आ गया। क्या दिक्कत था, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है चलो आगे बढ़े। अच्छा सातवां का आप सेकंड बना लोगे कैसे, इधर 10 हो जाएगा और -12 10 -12 माइनस का 2 मिल जाएगा और इधर से फिर से सॉल्व करोगे होगा, सीधा नया प्रश्न वाली आते हैं पॉइंट 2। पॉइंट 2 अवयव का गुणधर्म का सारणिक गुणधर्म का प्रयोग करके 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। 4.2 सारणिक का गुणधर्म प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अच्छा चेंज हुआ है क्या, 4.2 से वैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस तो आता नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा, आएगा नहीं यहां से पेपर में। देखो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों का वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई भी त्रिभुजों का क्षेत्रफल 106043 पहला 10604 यह क्या निकालना है क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है, नहीं जानते हो तो सीखो। देखो 3 पॉइंट दे रखा है, ये पहला दूसरा और तीसरा A B C 10604 समझ में बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए किया हूं। ये त्रिभुज है, ये तीनों पॉइंट है, हमें क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। फॉर्मूला अब ऐसे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यहां थोड़ी ना लगाएंगे, क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा 1/2 हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। समझ में आया कैसे लगाना है, क्लियर। अरे सॉरी ये z1 z2 z3 नहीं है 1 2 3 है, वैसे में कहाँ z का मान आएगा, z का मान कहाँ आएगा, ठीक देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 निर्देशांक पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं ना, 1 2 दिया रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ये x और ये तो पहले के लिए 1 दूसरे के लिए 1 पहले के लिए 1 और दूसरे के लिए 2 तो पुट कर दो 1/2 x1 की जगह ये x1 y1 x2 y2 x3 आएगा 164 होगा 003 0011 आया। अब क्षेत्रफल मॉड पता कर लोगे क्या मॉड बोलते डेल लगा कहाँ है, इसको डेल से दर्शाना, निकाल लोगे, डेल मतलब मान निकालना, किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे C2 क्योंकि इसी में ज्यादा जीरो है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस आया तो ये प्लस और ये होगा क्या, देखो अब ध्यान से सबसे पहले अपने पास क्या है 0 तो 0 का गुणा कोई भी संख्या हम करेंगे 0, फिर प्लस 0 है इसका भी गुणा कोई भी संख्या हम करेंगे 0,
लास्ट में अब बताओ -3 को लिख दो 0 0, नहीं, ये लाइन गायब होगा क्या? एक एकम 6 एकम, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 5, 5 दिया तो -15, तो 15 बटे क्यों सामने समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट, ये हो गया, ये -3 है, 6 में घटा है 5 तो -5, 5 दिया 15 तो -15, ये वाला कोई बात नहीं, छोड़ दो। एक क्वेश्चन और बताता हूं फिर क्लियर हो जाएगा, थर्ड बता देता हूं, सेकंड बना लेना, ठीक? सेकंड बनेगा, थर्ड भी बन जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। -2 -3 3 2 -1 -8, ये दिया है क्या? चलो बनाएं। ये वाला क्या है? x1, ये x2 y2 x3 होगा, निकालना है डेल 1/2 -2 3 -1, समझ में है ना? -3 2 -8 1 1 1, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब प्रसार कर सकते हैं। अब बताओ कहीं पर 0 है तो कोई भी साइड से कर लो, चलेगा। एक आसान बन सकता है, यहाँ पर 1 1 1 है तो गुणा आसान हो सकता है, ठीक? लेकिन फिलहाल हम सीधा इसके सापेक्षी करेंगे R1। ये क्या है? ये और क्यों आता है बता दी, सम और विषम, ये हो गया डेल 1/2 तो रहेगा ही, नहीं कटेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दो। सबसे पहले क्या है अपने पास? -2 होगा, इसका गुणा किस में होगा? -2 मतलब A11 है तो ये वाला लाइन छुपेगा, छुप गया, 2 एकम बीच में माइनस, 8 एकम 8, लेकिन -8 तो ये क्या हो जाएगा? +8, समझ में आया पहला? उसके बाद क्या है? माइनस लगाएंगे, बीच में माइनस लगाएंगे ना, प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले प्लस लगाए लेकिन सामने माइनस था तो माइनस करना पड़ा, अब माइनस लगाएंगे और सामने में क्या है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? तो अपन एक बार और लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए। समझ में आया? ये वाला लाइन गायब होगा, कौन सा? R A, मतलब सॉरी, पहला रो दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम गायब, क्या बचा? 3 एकम 3 और बीच में माइनस और पहले से माइनस तो प्लस, तो 3 + 1 होगा, 3 + समझ में आना क्यों? जो बीच में लगाएंगे माइनस, पहले से दे रखा है माइनस, हो गया। अब लास्ट क्या बचा? +1, ये वाला लाइन गायब, ये गायब होगा, तो क्या बचा? 8 दिया माइनस का 24, बीच में माइनस और पहले से माइनस तो 2 एकम, समझ में आया? एक बटे ये माइनस का 2, 8 और 2 माइनस माइनस +3 और 3 और 1 4 होगा, +1, ये कितना आ जाएगा माइनस का? समझ में आया? सॉल्व करो, 1/, माइनस का 20, 4 दिया और 22 से काम होगा, इसको पहले कर लो, कितना आ जाएगा? माइनस का 10 होगा ना, और ये माइनस का 30, 1/15 दूनी कितना आया? माइनस का, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? बन जाएगा, ठीक, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है क्या?
3 ना, अरे दूसरा बचे, दर्शाइए कि संरेख है। हाँ तो संरेख है ना। ए पॉइंट क्या दिया है, ए कॉमा बी प्लस बी सी ए कॉमा ए प्लस, उल्टा सुल्टा बोलते हो। समझ आया। अब देखो संरेख कब होगा, संरेख होगा कब, जब इसका क्षेत्रफल निकल जाए 0, जब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाए, लिख लेना, ये क्या दिया है, संरेख कभी होगा, 3 बिंदु संरेख कभी होंगे जब इनका क्षेत्रफल क्या निकल जाए 0। बना लोगे, शॉर्ट में कर दो इस बार, 1/2 क्या दिया है, x1 y1, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 आया। इधर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे क्या, लेकिन इस बार एकदम ज्यादा लंबा कर लोगे अगर सॉल्व करोगे तो। देखो इसको ऐसे बंद करोगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर माइनस लगाओगे तो टाइम जाएगा। मैं उसके लिए एक छोटा सा ना दूसरा तरीका और बताता हूं। कोई भी दो वैल्यू को 0 बना लेते हैं, बन जाएगा, फिर दो वैल्यू को 0 बनाएंगे तो बन जाएगा ना। देखो कैसे बता रहा हूं, ये 1 है, ये भी 1 है, अगर मैं इस 1 में से 1 को घटा दूं 0 बन गया, इस 1 में से 1 को घटा दूं तब भी 0 बन जाएगा। कर लो, अच्छी बात है, समझ में आया तो बन जाएगा। चलो तो लगाओ, इसी को बोलते हैं हम लोग संक्रिया लगाना, जो इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ना था, लेकिन उस प्रश्नावली को पूरी तरह से काट दिया गया है। यहां लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, R1 को चेंज कर देते हैं, R1 माइनस R2 लगाकर। देखो ये कौन सा है, R1, ये क्या है R2, ये R1 और ये R2। इस 1 में मैं इस 1 को घटा रहा हूं, मतलब 1 में से R1 में से किसको घटा रहे हैं, R2, तो 0 बन सकता है ना। वैसे ही एक एक करके लगवाता हूं। चलो पहला है जो कि डेल, देखो R1 को चेंज कर रहे हो मतलब R2 और R3 सेम रखो, B C प्लस A 1, C A प्लस B 1, R2 R3 सेम है, बदलेगा कौन, R1 बदलेंगे। देखो कैसे बदलेंगे, R1 में से किसको घटाएंगे, R2, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो ये क्या बन जाएगा A माइनस B, ये B प्लस C है, B प्लस C में से किसको घटाएंगे, A को, तो क्या बचेगा B प्लस C माइनस A कटेगा, तो बचा B माइनस, और 1 में 1 घटाए, देखो 0 बन गया ना एक बार, अब प्रसार आसान हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और कर सकते हैं, अब हम इसमें इसको घटा देते हैं और 0 बन जाएगा, तो दो वैल्यू 0 बन गया, अब प्रसार और आसान। समझ में आया ये, देखो हाँ, तो उतना टाइम बात कर रहे हैं, कहां से दिमाग में घुसेगा, R2 में से घटा देंगे R3 को, R2 में से घटा देंगे R3 को, समझ में। अच्छा यहाँ 1/2 चल रहा है, उसको अभी छोड़ना मत ना, ये R2 है और ये R3, किसको चेंज कर रहे हो, R2 को, तो R1 और R3 कुछ नहीं बदलेगा, सेम टू सेम रखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया 1/2, किसको सेम रखेंगे, अरे R2 वाले वो R2 चेंज हो रहा है, R1 और R3 सेम रहेगा, ये R1 है A माइनस B, B माइनस A और 0, ये R1 हुआ, R3 C A प्लस B और 1, चेंज किसको कर रहे हैं, R2, R2 को बदलो, कैसे बदलेंगे R2 को, R2 में से घटा देंगे R3, R2 में क्या है B, R3 में क्या है
सी, तो बी माइनस आया। R2 में क्या है, सी प्लस ए, घटा देंगे किसको, ए प्लस बी। तो देखो सी प्लस ए माइनस बी कटा, तो सी माइनस 1 - 1। अब देखो 2 बार 0 बन गया कि नहीं। अब प्रसार आसान हो चुका है, डायरेक्ट यहीं से भी प्रसार कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ए बी, बी सी, सी ए, इस तरह से गुणा आएगा। ठीक, हाँ हाँ बताना तो पड़ेगा। देखो किसके सापेक्ष करना है, C3 के सापेक्ष क्या लगाना है, प्रसार या विस्तार। C3 ये है ना, C3 ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस, तो ये माइनस और ये आएगा। देखो ये हो गया 1/2। बताओ 0 का गुणा कोई भी संख्या में करेंगे क्या आएगा, -0। इसका भी कोई भी संख्या में करेंगे, लेकिन +1, ये लाइन गायब होगा। a माइनस बी का गुणा किसमें, C माइनस बीच में माइनस, b माइनस ए का गुणा किसमें, b माइनस, इसको ऐसे मत लिखना है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये प्लस था, यहाँ b माइनस कर लोगे नहीं तो। सिर्फ दिमाग में रखना, हाँ ये प्लस है ये माइनस है। आगे यहां तक, ये तो पूरा 0, 1/, देखो यहां से गुणा करो, a का गुणा c में होगा ए सी, फिर a का गुणा b में होगा अरे सॉरी b होगा क्या, a का गुणा b में b, माइनस b का गुणा c में होगा, और ये प्लस का b का स्क्वायर आएगा। ये माइनस लगा, b का गुणा b में होगा, b का गुणा c में होगा 20, ये माइनस का ए बी, और ये प्लस का, समझ में आया, क्लियर। देखो अरे यार चलो, देखो हमने सिर्फ अभी एक ही पॉइंट सॉल्व किया तो इतना आया। सोचो अगर यहीं से प्रसार कर देते बिना 0 बनाए तो कितना लंबा चौड़ा जाता, ऐसे ही सबका बनता तो एकदम टाइम खींचता ना, और एक आध जगह गुणा मिस्टेक तो गया। तो ये तरीका सही है, 1/2। देखो ये हो गया अपना ए सी माइनस बी ए माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी आएगा। देखो सब का सब कट जाएगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। प्लस ए सी से माइनस ए सी खत्म, माइनस ए बी प्लस ए बी फिनिश, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी प्लस बी सी, क्या आया 0। और देखो लाना क्या था, तो बताओ ये संरेख है कि नहीं है, क्लियर हुआ, मजा आया, सरल है एकदम मस्त सरल सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था और तीनों पॉइंट दे रखा था। इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और तीनों पॉइंट दे रखा है, लेकिन एक पॉइंट मिस है, उसी को ज्ञात करना है कि उस जगह पर आएगा क्या। समझ में आया, k का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तीसरा दिया है क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। क्या निकालना है, k का मान, तीनों पॉइंट क्या दे रखा है, k0 4 0 और एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे। वही फॉर्मूला पता है कैसे निकालते हो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जल्दी, 1/2 x1 x2 y1 y2 और यहाँ 1 1 1,
ये तरीका है, पुट करो सीधा, ये 1/2। अच्छा, इसका मान भी तो दे रखा है, ये तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 4 आ गया। ये वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 आएगा। K40 यहां 0 0 और लास्ट में 1 1। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां पर 1/2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, मतलब 2 का भाग है, इधर आएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। समझ में आया? अच्छा, यहां हम प्रसार कर देते हैं सीधा, किसके सापेक्ष प्रसार करें ज्यादा आसान होगा? गलत बात, C2 के सापेक्ष, क्योंकि C2 में 2 बार 0 दिखा तो आसान पड़ेगा ना, 0 से 0 कट गए, C2 के सापेक्ष क्या कर देंगे? प्रसार। बेसिक क्लास देखना, समझ में आएगा, एक बार देख लेना, कुछ नहीं होगा, 15-20 मिनट का क्लास है वो। यहां तक तो खत्म, 1/2 इधर आ चुका है, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होता है ना। तो देखो सबसे पहले 0 है, 0 का गुणा कोई भी संख्या में लगाएंगे 0 ही मिल जाएगा, तो हटा दो। यहाँ प्लस 0 है, ये खैर -0 होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस और -0 कोई बात नहीं होगा। फिर +0, इस 0 का गुणा भी कोई भी संख्या में करेंगे 0 ही मिलेगा। लास्ट में क्या बचा हमारे पास? माइनस का 2, ये बचा -2, ये वाला लाइन गायब होगा क्या? -2 कहाँ स्थित है? तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम के गायब करो, ये हमारा हो गया तीसरा रो और ये हो गया दूसरा कॉलम गायब। जो बचा उसको गुणा करो, k एकम माइनस 4 एकम, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया 8 बराबर, ये तो पूरा फिनिश, ये माइनस का 2k और प्लस का बनाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये +8 से +8 खत्म, क्योंकि +8 इधर जाएगा तो -8 बनेगा, तो 0 बराबर क्या बचा? माइनस का 2k, तो k बराबर क्या आ गया फाइनल? 0। 0/2 मतलब 0 ना। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, सरल है, सिर्फ इधर वैल्यू बस दे दिया था। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। ये आंसर में अपने को बुक में 0 और 8 दिए है, तो एक तरीके से निकल सकते हैं, हमने कहीं एक जगह मिस्टेक कर दी है। देखो क्षेत्रफल क्या बोला है? 4 स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग इकाई, तो 4 वर्ग इकाई है, इसलिए +-4 दोनों होगा, क्योंकि +4 का वर्ग और -4 का वर्ग दोनों आएगा ना। स्क्वायर यूनिट तो +4 और -4 दोनों ही होगा। तो देखो यहाँ, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, एक बार प्लस लेकर करेंगे और एक बार माइनस। यहां हमने गलत कर दिया था, थोड़ा सा चूक हो गया। एक बार ले लेते हैं +8 -2k +8, यह भी काटना पड़ेगा, और एक बार -8 बराबर -2k प्लस। अब देखो 8 से 8 गया तो k का मान क्या है एक बार, और ये अब कट जाएगा क्या? नहीं कट सकता, ये -8 और ये -8 कितना हो जाएगा? माइनस का 16। अरे कैसे तुम दिमाग लगाती हो कि नहीं लगाती हो, समझ में नहीं आता भाई। कटा 2 8, अब k का मान कितना आया? समझ में? मैं एक स्टेप आगे निकल जाता हूं तो 2 स्टेप पीछे चले जाते हो। हाँ ठीक। चौथा, तीसरा, इसका सेकंड सवाल खुद से प्रैक्टिस करना ना, मैं चौथा बता रहा हूं। सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, 3 पॉइंट अभी भी दे रखा है,
एक पॉइंट पता करना है, समीकरण बताना है। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 1 2, बी पॉइंट 3 6, सी पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वाई, सी पॉइंट मान लिए एक्स वाई, क्योंकि त्रिभुज में 3 पॉइंट तो रहेगा ना, 3 बिंदु रहेगा, हमने मान लिया। समीकरण बताना है, तो ये हो गया क्षेत्रफल 1/2, 1 3 एक्स बनेगा क्या 2 6 वाई, बताने की जरूरत नहीं है कहां से आया, 1 1 1, क्लियर है ना। सॉल्व करो सीधा, इधर से प्रसार कर दे, 1 1 1 है, या इधर से ही कर दो, चलो ये प्लस माइनस होगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं प्रसार, R1 के सापेक्ष, ये पूरा R1 है ना। सबसे पहले देखो अब ध्यान से यहां प्रसार समझना, ये हो गया हमारा 1, पहले 1 होगा, अब 1 जिस लाइन में है उस लाइन को छुपाओ, ये वाला लाइन है और ये लाइन है, गायब, क्या क्या बच्चा 6 माइनस वाई आएगा, 6 माइनस वाई, समझ में आया। फिर माइनस का 2, -2 आ गया, इस लाइन को छुपाए, 2 वाला गायब और ये वाला गायब, बचा क्या 3 माइनस एक्स, बीच में माइनस, 3 एकम 3, बीच में लगाएंगे माइनस और एक्स एकम एक्स, तो क्या बना 3 माइनस एक्स आया। लास्ट क्या बचा अपना प्लस का 1, +1 गायब करो, ये 1 वाला लाइन रो का और ये कॉलम का, तो 3y माइनस 6x होगा ना, 3y और माइनस 6x, समझ में आया, क्लियर यहां तक। देखो ये हो गया अच्छा, अरे यार एकदम ज्यादा लंबा गया, यहां से अपने को ना ऑपरेशन मतलब हाँ वही लगा देना था, संक्रिया संक्रिया संक्रिया, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 बार 0 मिल जाता, आसान पड़ जाता। चलो कोई बात नहीं, यहां तक आ गए। ये हो गया 6 माइनस वाई, ये माइनस का 6 प्लस का 2x, ये प्लस का 3y और माइनस का x आ गया, ये 1/2। देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कुछ, ये प्लस है माइनस है खत्म, ये 2x और माइनस का 6x, तो माइनस का ये माइनस वाई और ये प्लस का 3y, तो प्लस का देखो दोनों में से क्या चीज कॉमन निकल जाएगा 2, ये काट देता हूं मैं यहीं से 2 और ये खत्म, बाहर निकलेगी तो कटेगी ही ना। तो क्या मिला फाइनल हमारा, माइनस का 2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई, क्या हुआ देखो अब क्वेश्चन आप पहले पढ़ो क्या दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। अब समीकरण कब निकलेगा, जब हमारा जो कहां है डेल क्षेत्रफल, इसका मान क्या रहेगा 0, तभी तो समीकरण बनेगा, क्या तो 0, तो फाइनली यहां से क्या निकल गया हमारा -2x प्लस वाई बराबर 0 आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, माइनस यहां से अगर कॉमन नहीं, चलो छोड़ दो इतने में आंसर हो जाएगा, -2x प्लस वाई बराबर क्या आया, समझ में आया, समीकरण ही पता करने बोला था ना, क्लियर। चाहो तो यहां y बराबर 2x भी लिख सकते हैं, वो भी तो समीकरण बनेगा, क्लियर हो गया, समीकरण आ गया। सेकेंड सवाल बन जाएगा इसका सेम, ऐसे ही करोगे। पांचवा और देखो, अंतिम क्वेश्चन है, बता देता हूं, 2, -6 5, 4 के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर वर्ग इकाई है, 35 वर्ग इकाई है, के का मान के, अरे ये तो के का मान निकालने बन जाएगा क्या, एमसीक्यू है, ऑप्शनल है, बनाओगे इसका आंसर कर लेना।